बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसका पहला यूनिट है हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह जानदार जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और रिलीज करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर गैसियस एक्सचेंज होता है तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस भी होगा। और इसमें हम फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में pढ़ेंगे और उसकी डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। बस जो हमारे साथ है गैसियस एक्सचेंज, इसमें हम स्टडी करते हैं। इसकी मतलब इसका है हमारे साथ मीन कि हमारे साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं ऑर्गेनिज्म between organism and environment। इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज वो अमल है जिसके जरिए जानदार और एनवायरनमेंट के माबैन गैसों का तबादला होता है। कि कौन से गैसों का तबादला होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अभी हम इसको जरा ठीक तरीके से पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीथिंग। कि पहले हम सांस लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्रीथिंग हमारे साथ सांस लेने के अमल को कहते हैं और सांस लेने के अमल, सांस लेना और देना ब्रीथिंग कहलाता है। इसके जरिए, ब्रीथिंग के जरिए हमारे साथ ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है। ब्रीथिंग हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसमें हमारे साथ ब्रीथिंग वो निजाम है, वो सिस्टम है, वो प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। या इनटेक ऑफ एयर भी कह सकते हैं। एक्सहेलेशन हमारे साथ गेटिंग आउट। अब अपने जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकालना, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। क्या एयर या है कार्बन डाइऑक्साइड लंग से आउट करता है। ये हमारे साथ क्या है कि ऑक्सीजन को या एयर को इन करता है। दूसरा है हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज। इसके बारे में हमने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज वो अमल है हमारे साथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है जानदार और एनवायरनमेंट के माबैन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इसका गैसियस एक्सचेंज। जब हम सांस लेते हैं, ये ब्रीथिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को
अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे साथ लंग सरफेस पर जाती है तो वहां पर हमारे साथ ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा हो जाती है। डिफ्यूजन या डिफ्यूज मतलब हमारे साथ ये वो अमल है जिसमें ज्यादा मकदार से एक मॉलिक्यूल ज्यादा मकदार की जगह से कम मकदार वाली जगह को हरकत करे, इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का अमल हमने किया, सांस लिया तो हमारे लंग सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम है, और क्योंकि ब्लड में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा है, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन की मकदार कम है, तो वहां पर डिफ्यूजन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ लंग सरफेस पर आ जाता है और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में। इस अमल को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तीसरा है हमारे साथ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ये हमारे साथ वो अमल है जिसमें पूर्ण मॉलिक्यूल का ब्रोकन डाउन हो जाता है, तोड़ होता है, जिसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी हासिल होता है। तो ये हमारे साथ वो अमल है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है उसकी, और हमारे साथ रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी भी मिल जाती है। एनर्जी जो है ये हमारे साथ एटीपी के फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, और इसके जरिए फिर हम इस एनर्जी के जरिए, इस एटीपी के जरिए जानदार अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। ठीक है, हमने बात की यहाँ पर 3 नई बातें हमने की है गैसियस एक्सचेंज के बारे में कि गैसियस एक्सचेंज क्या चीज है। ये हमारे साथ गैसों का तबादला है, जानदार और एनवायरनमेंट के मामले गैसों का तबादला होता है, ठीक है, जिसके जरिए रिस्पायरेशन और एनर्जी मिलती है। रिस्पायरेशन का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा पर हमने यहाँ पर 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना था। ब्रीथिंग क्या है? सांस लेने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर हो जाता है। दूसरा है हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज। जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे साथ लंग सरफेस पर चला जाता है और वहां पर हमारे साथ ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का अमल होता है। ऑक्सीजन जो है कम मकदार वाली ज्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाली जगह को चला जाता है, यानी ब्लड में चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। जबकि ब्लड में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ डिफ्यूज हो जाता है लंग सरफेस पर, जिससे हम दोबारा जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तीसरा अमल होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं फिर हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन जो है हमारे साथ ब्लड में शामिल हो जाती है, और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे साथ सेल में जाता है तो वहां पर हमारे साथ रेस्पिरेशन का अमल होता है। रेस्पिरेशन क्या है? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़-फोड़ हो जाती है वहां पर, और उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, प्लस उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। इस अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट की तरफ कि प्लांट में हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है।
gaseous exchange in plants. अच्छा, अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, अब किस तरह गैसियस प्लांट्स में किस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट में तो हमारे साथ एक ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना लंग्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं है किस चीज के लिए, एक गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो ये हमारे साथ तो स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा क्या चीज है, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, जो लीफ में या हमारे साथ यंग स्टेम में मौजूद होते हैं। ये स्टोमेटा हमारे साथ गार्ड सेल से बना होता है, ये गार्ड सेल से बना हुआ है। अभी ये स्टोमेटा जो है इस परफॉर्म करता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये स्टोमेटा जो है ये हमारे साथ ओपनिंग और क्लोजिंग काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ लीफ में मौजूद होता है, लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके हमारे साथ तीन किस्म की लीव्स प्लांट्स है, एक तो हमारे साथ डाइकाट है, मोनोकाट है, और तीसरा है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे साथ ये स्टोमेटा जो है ये है, ये अपर पार्ट है उसका, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ज्यादातर जब हम डाइकाट प्लांट्स की बात करते हैं लीव्स की, तो हमारे साथ स्टोमेटा जो है वो नीचे की तरफ होती है। दो सरफेस होते हैं प्लांट्स की, एक ये दूसरा ये, तो हमेशा जो डोम हमारे साथ सरफेस होता है डाइकाट प्लांट्स में, वहां पर हमारे साथ स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जबकि मोनोकाट्स में हमारे साथ जो है दोनों तरफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। और इसके बरक्स अगर हम एक्वेटिक्स प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक्स में पानी में रहने वाले पौधे, जब उसका सिर्फ हमारे साथ ज्यादातर वो पानी में होते हैं, सिर्फ पत्ते जो है वो जरा बाहर होते हैं पानी के सरफेस में, तो नीचे की तरफ तो पानी होता है, इसलिए ऊपर की तरफ तमाम स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्टोमेटा जो है ये हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करती है, ये गैसियस एक्सचेंज होता है, इसके जरिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात की कि स्टोमेटा के जरिए होते हैं, अब हम जरा इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है, किस तरह ये होता है। ये हमारे साथ सेल, कौन सी सेल, एपिडर्मिस, ये हमारे साथ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक। इसके बाद हमारे साथ है ये हमारे साथ है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। इसके बाद फिर भी ये भी हमारे साथ मेसोफिल सेल्स,
इसमें इसको भी हम न्यूक्लिक सेल्स कहते हैं, लेकिन ये स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी सेल। इसके बाद हमारे साथ होता है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे साथ है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे साथ है, ये सेल्स के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, ये जो है ये हमारे साथ है गार्ड सेल, और इसको हम कहते हैं, ये हमारे साथ होता है स्टोमेटा, जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये हमारे साथ एनवायरनमेंट है, ये तो हमारे साथ बॉडी है, प्लांट बॉडी है। ठीक है, इसकी हमने डाइसेक्शन की है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे साथ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है डाइकार्ड प्लांट्स का। ठीक है, तो हम ये एनवायरनमेंट है हमारे साथ, ये सारा एनवायरनमेंट है। इसमें यहाँ पर एनवायरनमेंट में हमारे साथ एयर है, एयर हमारे साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ स्टोमेटा के जरिए अंदर जाता है। अच्छा, यह जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ पर हमारे साथ लिक्विड भी मौजूद होता है, फ्लूइड होता है यहाँ पर। उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेल सेट, उसको हम सेल सेट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर जाता है, और यहां पर सेल सेट में वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर हमारे साथ ये डिसॉल्व, इस लिक्विड में जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे साथ सेल के अंदर जाता है डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, यहां पर डिफ्यूज हो गया, अंदर गया, अंदर मिक्स हो गया, डिफ्यूजन के जरिए हमारे साथ सेल तक पहुंच गया। ठीक है, अब सेल को अगर हम थोड़ा जूम करते हैं, यहां पर आ गया, तो ये हमारे साथ सेल है, ये वैक्यूल है हमारे साथ। ये हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमारे साथ है माइटोकॉन्ड्रिया। और भी ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद है, लेकिन हमारा काम यहाँ पर इन दोनों का है। जब हमारे साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो फिर हमारे साथ आ जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में हमारे साथ ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज बनता है तो हमारे साथ ऑक्सीजन भी इसके साथ बनता है, यही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। यहाँ पर हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ ग्लूकोज तैयार होती है प्लस ऑक्सीजन भी तैयार होता है। जब हमारे साथ ग्लूकोज तैयार तो वो फिर हमारे साथ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से निकलकर साइटोसोल में आ जाता है। यहाँ पर साइटोसोल में लिपिड जो है हमारे साथ साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, वहां पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ पहला अमल होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, और उसकी रिजल्ट में हमारे साथ 2-फायरोइक एसिड बन जाता है, जो हमारे साथ यहाँ पर
जो हमारे साथ आ जाता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे साथ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर हासिल हुआ है वो हमारे साथ आ जाता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन हो जाती है तो हमारे साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया तो ये हमारे साथ फिर यहाँ पर इस्तेमाल होता है ग्लूकोज के बनाने में, फोटोसिंथेसिस के अमल में। क्योंकि ये नाकाफी होता है हमारे साथ, तो इसलिए फिर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और भी लेते हैं और यहाँ पर हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ठीक है। अगर हमारे साथ देह में तो हमारे साथ ये दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है और यहाँ पर रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन अगर हमारे साथ नाइट हो, टाइम हो, रात के वक्त, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल होता है। फिर उसमें ये प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ज्यादा हो जाता है तो वो फिर खारिज करते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये हमारे साथ मैकेनिज्म था किस चीज का, गैसियस एक्सचेंज की, किस तरह हमारे साथ प्लांट्स में होता है। अच्छा, जरा एक बार देख लीजिए हमने क्या बात की, हमने गैसियस एक्सचेंज या प्लांट्स की बात की कि हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज प्लांट में होता है तो उसको हमारे साथ उसकी कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होती, वो हमारे साथ लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। फिर हमने मैकेनिज्म की बात की है कि किस तरह होती है, तो हमने बताया कि ये एपिडर्मिस है, ये हमारे साथ मेसोफिल सेल्स है, यहाँ पर मेसोफिल सेल्स के दरमियान इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, नीचे हमारे साथ लोअर एपिडर्मिस है जिसमें हमारे साथ स्टोमेटा मौजूद है। तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं, जब लेते हैं तो यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस में और फिर हमारे साथ सेल के अंदर जाता है। सेल में फिर हमारे साथ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बनाता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन यहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है वो यूज हो जाती है और जो बाकी ऑक्सीजन है वो हमारे साथ यहाँ पर हल हो जाती है और फिर इंटरसेल्युलर स्पेस की तरफ आता है। तो फिर यह ट्रांसपिरेशन के जरिए, जब सन यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का अमल होता है, जब सूरज की शुआएं ऊपर पड़ती है लीव्स पर, तो इसमें हमारे साथ वाटर और ऑक्सीजन जो है इसी रिलीज होता है, ठीक है। फिर अगर फोटोसिंथेसिस तैयार हो गया, फिर ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस हो गया तो ग्लूकोज तैयार हो गया, फिर हमारे साथ रिस्पायरेशन होती है सेल में, वही ग्लूकोज आ जाती है साइटोसोल में, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, फिर हमारे साथ रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है सेल में। इस तरह ये काम जो है जारी है, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जब वहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन उबाल है एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ आज का टॉपिक है। थैंक यू।